पवित्र शास्त्र बाइबल आध्यात्मिक मार्गदर्शन की प्रस्ताव के खजाना के रूप में भरल बा। एकर उद्देश्य सगरी मानव की इतिहास में परमेश्वर का योजना और उनकरी उद्देश्य के प्रकट करेला। पौलुस कहलन, सगरी पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचल गईल और सिखावे, ताड़े, सुधारे और धर्म की शिक्षा खातिर उपयोगी हवे, ताकि जे केहू परमेश्वर का होखे उ कुशल से होखे और हर एगो भल काम जिंदगी खातिर सजल रहे। जिंदगी के राह कार्यक्रम का यह लक्ष्य है कि सगरी बातन में आप सबका दिशा निर्देश करी, मने रास्ता दिखावी। कृपा करके देखी सुनी, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक बन सके। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई।
के दूर करी, जीवन आशीष रौरा पवनी, उहे बड़ाए सबके बानी। पिछला संदेश में हमनी के देख ले रही जा प्रकाशित वाक्य किताब 16 अध्याय के 1 से 7 पद के, और आज हमनी के देख के प्रकाशित वाक्य किताब 16 अध्याय के 8 से 12 पद के। पिछला संदेश में हमनी के देख ले रही जा तीसरा कटोरा के बारे में, और आज हमनी के देखे के चौथा कटोरा के बारे में। त श्रोता मित्र भाई बहन, त एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। प्रकाशित वाक्य किताब 16 अध्याय के 8 से 9 पद एह तरी से बखान कर रहल बा। सुनि ध्यान से। चौथका स्वर्गदूत आपन कटोरा सूरज पर उझिल्ले और ओके लोगन के जरावे के अधिकार दिहल गइल, और आदमी लोग भयंकर ताप से भुजा गइले। तब लोग परमेश्वर के सर पल्ले जेकरा के ए सगरी विपत्तियन पर अधिकार बा, और उनकर बड़ाई करे खातिर मन ना फिरौले। प्रभु यीशु मसीह महाक्लेश युग में सूर्य में चिन्ह दिखाई देवे के विषय में नबूवत कैले बाणे। लूका रचिसु समाचार 21 अध्याय के 25 पद में यह तरी बतावल गइल बा, सूर्य चंद्रमा और तारा में चिन्ह दिखाई दिही, और पृथ्वी पर जाति के बीच संकट, त्रास और समुद्र के गरज और लहर कोलाहल से ओकरा में घबराहट हुई। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, पुराना नियम महाक्लेश काल में सूर्य के पैदा होखे वाला भीषण उष्मा के कारण आवे वाला दंड के विषय में बहुते विस्तार पूर्वक बतावता। पहिल कहा हमने के पवित्र बाइबल में व्यवस्था विवरण 32 अध्याय 24 पद में एह तरी से बतावल गइल बा। सुनि ध्यान से। अकाल ओहनी लोग के तबाह क डाली, घोर पाप से वो भस्म हो जाई, असाध्य महामारी सब ओहनी लोग के धरे लिही। हम ओहनी लोग के विरुद्ध हिंसक पशु, जमीन पर रेंगे वाला विषैला जंतु भेजब। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, मुख अंगारा, महारोग, पशु सब के दांत, सांप के विष। दूसर का है यशायाह नबी की किताब 24 अध्याय के 6 पद में यशायाह नबी भी ए विषय में बतौले, पृथ्वी भस्म हो जाई और तनकी ही मनुष्य रह जाइए, क्रोध के आग, युद्ध के बल। श्रोता मित्र भाई बहन, तीसर का है यशायाह नबी 42 अध्याय 25 पद के देखी, अतः वो इस्राएली राष्ट्र पर आपन क्रोधाग्नि के बरिसों की युद्ध के आतंक करवले। विनाश के आग से इस्राएली राष्ट्र चारों ओर से घिर गइल, पर ऊ ओकरा के ना समझले कि ऊ काहे भइल। आग ओकरा के झुलसा दिहलस, पर ऊ ना चेतले। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, चौथ का है हमनी के मलाकी नबी की किताब में भी ए विषय में साफ साफ भविष्यवाणी के पावतानी जा। त रुआ हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। मलाकी नबी के किताब 4 अध्याय के 1 पद बता रहल बा, देख उ दिन आ रहल बा जौन की धधकत तंदूर के ऐसन बा। ये दिन सब अभिमानी और दुष्कर्म भूसा के ऐसन भस्म हो जाई। सर्गिक सेनाओं के यहोवा परमेश्वर ई कहताणे, आए वाला दिन उन्हें जला के राख क दिही, उजड़ मूल से नष्ट हो जाई। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, ए भविष्य वचन के पूरा करे खातिर परमेश्वर के केवल एगो काम करे के होई, या त ई वायुमंडल के एगो या दूगो परत के अर्थात आवरण के हटा दिही, या फिर ऊ पृथ्वी के सूर्य के फोड़ा समीप खिसका दिही, और तब यह पृथ्वी पर प्राणी जीवित
ना रह जाई। आज मनुष्य परमेश्वर के आभारी ना, उनका करुणा के खातिर धन्यवादी ना बन परमेश्वर के त्याग के सृष्टि के वस्तु सब के उपासना करलन और ई जीवित परमेश्वर के महिमा नाशवान वस्तु के देले। मनुष्य अपना सृष्टि में परमेश्वर के हाथ स्वीकार न करले। उ 5 तत्व से मनुष्य के रचना स्वीकार करताणे, पर ई 5 तत्व वहाँ से आयल। एक रचना करे वाला अति ही सृष्टिकर्ता परमेश्वर हमें। श्रोता मित्र भाई बहन, ई भयानक समय होई। ऐसे प्रभु जी कहले कि यदि वो दिन हटावल ना जाई तो कौनो भी प्राणी जीवित ना रहित। ऐसन भयानक परिस्थिति सब में अपना प्रिय के खातिर परमेश्वर के ई प्रतिज्ञा है, दिन के सूर्य से और राति के चंद्रमा से हमरा कुछ हानि ना होई। भजन संहिता 121:6 पद। यद्यपि ई प्रतिज्ञा हमनी के समय के खातिर अर्थहीन बा, पर महाक्लेश युग में ई परमेश्वर के गवाही देवे वाला के खातिर महान संतावना के शब्द हुई। प्रकाशित वाक्य किताब 16 अध्याय 9 पद एहतरी से बता रहल बा। मनुष्य प्रचंड ताप से जल गुले। उ एह विपत्ति सब पर अधिकार रखे वाला परमेश्वर के नाम के निंदा कैले, लेकिन उ पश्चाताप न कैले और ई परमेश्वर के स्तुति करे ना चाहले। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, और ई मनुष्य भयंकर ताप से झुलस गले, तब उ परमेश्वर के निंदा कैले, पर मन के ना फिरौले। ई एह बात के प्रकट करता कि मनुष्य के दुष्ट दिल असाध्य रोग से पीड़ित हो गइल। ओकर कोनो उपचार यानी कि इलाज लिखे, कोनो ताड़ना, कोनो दंड उनका मन के परिवर्तित ना कर सकी। श्रोता मित्र भाई बहन, 5वां कटोरा के उजलल गोला के बारे में हमने के पढ़े के, तो एकरा बारे में प्रकाशित वाक्य किताब 16 अध्याय के 10 से 11 पद एहतरी से बता रहा बा। 5वां स्वर्गदूत पशु के सिंहासन पर आपन प्याला उझिल्ले। पशु के राज पर अंधकार छा गइल। लोग पीड़ा से विफल होके आपन जीव चरावे लगले। उ आपन पीड़ा सब और फोड़ा सब के कारण सड़क के परमेश्वर के निंदा कैले, लेकिन उ अपना काम के खातिर पछताप ना कैले। पशु के सिंहासन एह बात के स्पष्ट करता कि 13 अध्याय के जौन वन पशु ह उ मनुष्य हमें और उनकर एगो राज बा। उनका राज पर अंधेरा छा गुल बा। ई अद्भुत अंधकार ह। ई प्रकाश के कोनो स्रोत से दूर नइखे कइल जा सकत। जैसे जैसे सूर्य के बाद संख्या बढ़ल जाई, ई ज्योति देवे के उपेक्षा अंधकार देवे शुरू कर दी। ओ समय सूर्य से असहनीय उष्मा तथा अंधकार निकली, तब गर्मी अधिक हुई और ई प्रकाश कम। और ई मिस्र के महामारी में से नबी महामारी के समान बा। निर्गमन के किताब 10 अध्याय 21 से 22 पद में एह तरी से बतावल गइल बा। प्रभु मूसा से कहले, अपन हाथ आकाश के ओर उठावा, जौना से मिस्र देश पर अंधकार छा जाए, ऐसन अंधकार जौना के बोध हो सके। अतः मूसा अपन हाथ आकाश के ओर उठौले, त 3 दिन तक समस्त मिस्र देश भर घोर अंधकार छौले रहे। श्रोता मित्र भाई बहन, पुराना नियम के नबी सब एह आए वाला अंधकार के विषय में बहुते कुछ लिखले। यशायाह नबी की किताब 60 अध्याय के 2 पद में बतावल गइल बा, काहे कि देख अंधकार पृथ्वी के तोप लिही और जाति जाति के लोग पर अंधकार छा जाई। ओल नबी की किताब 2 अध्याय 1 और 2 पद एह तरी से बता रहल बा, सियोन पर्वत पर नरसिंगा फूका,
हमरा पवित्र पर्वत पर चेतावनी के डंका बजावा। देश के सब निवासी भय से कापे, काहे कि प्रभु के दिन आ रहल बा, उ समीप बा। ई अंधकार के घोर अंधकार के दिन ह। ओ दिन बदरी छा जाई और संघन अंधकार फैल जाई। ई ना कलिसिया के सदृश शक्तिशाली अनगिनत टिड्डी सेना पहाड़ी पर बिछी बा। ऐसन सेना प्राचीन काल में ना भइल रहे और ना एकरा पश्चात आगामी पीढ़ी सब में कभी होई। आई यही लगले हमनी के पढ़ ले जाओ मलाकी 2 अध्याय के 31 पद। ए तरी से लिखल गइल बा, हमारा प्रभु के महान और आतंकपूर्ण दिन के आवे के पूर्व सूर्य अंधकार में बदल जाई और चंद्रमा खून में। ई सब नबुवत महाकली से युग में ठीक और उचित ठहरता। उ ऐसन पीड़ा के दिन होई कि मनुष्य पीड़ा के कारण आपन जीवी चबा ली है। 11वां पद में हमनी के पढ़तानी जा कि मनुष्य पीड़ा के कारण परमेश्वर के पीड़ा के कारण परमेश्वर के निंदा करी हैं और मन के ना फिरई हैं। प्रेरित पौलुस ए विषय में रोमियो 2 अध्याय के 4 और 5 पद में एह तरी से बता रहल बने, अथवा का तू परमेश्वर के समीप दयालुता, सहनशीलता और धैर्य के तिरस्कार करत और ई नैखन समझत कि परमेश्वर के दयालुता तोहरा के पश्चाताप के ओर ले जाए चाहले, पर तू अपन ई हठ और अपना दिल के अपश्चाताप के कारण कोप के दिन के खातिर आपन विरुद्ध कोप के संचय कर रहल बा। श्रोता मित्र भाई बहन, जब परमेश्वर के निष्पक्ष न्याय प्रकट होई, यहाँ हम एक ओर परमेश्वर की धार्मिकता पूर्ण दंड के देखतानी जौन की पश्चाताप करे के तैयार नहीं खन। मित्र, हम अपना चारों ओर एगो विचित्र सा वातावरण देखतानी। अधिकांश लोग अनुशासनहीनता के जिंदगी बितावे चाहता। उ हर एगो काम के गलत व उल्टा ढंग से करावे चाहताने। हमार प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, ऐसा मनुष्य के खातिर परमेश्वर पिता ऐसन ही वातावरण देवे जा रहल बने। उहो शैतान के राज्य में आपन एह इच्छा के पूरा करे के पूरा अवसर मिली और इहे आजादी उनका खातिर कलेश के कारण बनी। जब मनुष्य परमेश्वर के प्रेम, उनकर सहनशीलता व धीरज के तुच्छ जानी त एक दिन उ दंड के खातिर छोड़ दिहल जाई। हम एह बात से बहुत खुश बानी कि परमेश्वर दुष्ट व अनुशासनहीन मनुष्य के दंड दी है, काहे कि वर्तमान में हमारा सबसे अधिक व्यथा मनुष्य के अनुशासनहीनता और दुष्टता से होला और हमरा अनुशासन पसंद बा। 6वां कटोरा के उजलेल गोइला के बारे में एह तरी प्रकाशित वाक्य किताब 16 अध्याय के 12 और 14 पद बतावता। 6वां स्वर्गदूत महानदी फरात पर आपन प्याला उछली है। फरात नदी के पानी सूख गइल, जौना में पूरब दिशा के राजा सब के प्रवेश राह तैयार हो जाए। तब हम पंखदार सांप के मुंह से, पशु के मुंह से और झूठ नबी के मुंह से बेंग जैसन 3 गो अशुद्ध आत्मा सब के निकलत देखनी। ई दुष्ट आत्मा ह जौना चमत्कार देखावले। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, और ईश्वर शक्तिमान परमेश्वर के महादिवस के मुंह के खातिर समस्त संसार के राजा सब के जमा करे जाले। हाँ मित्र, भूमध्य सागर कहल गुल बा। यही तरी फरात नदी के महानदी के नाम से संबोधित कइल गुल बा। पवित्र बाइबल हमनी के फरात नदी के प्राधान्य अर्थात महत्व के उपेक्षा नहीं कर सकत, अनदेखा नहीं कर सकत। यही तरी फरात सबसे पहले हम एक उल्लेख उत्पत्ति के किताब के 2 अध्याय में पावतानी। उत्पत्ति 2 अध्याय के 10 से 14 पद एक
उल्लेख पवित्र शास्त्र में लगभग 25 हाली भइल बा और ये 12 पद में फरात नदी के संदर्भ छठवा महामारी के संबंध में प्रयोग कइल गइल बा। जौना तरी ई फरात नदी मानव के प्रारंभिक स्थिति में प्रमुख रहे, यही तरी मानव जाति के अंतिम स्थिति में भी एक प्राधान्य दर्शावल गइल बा, जौन की महामारी क्लेश के युग ह। दूसरा शब्द में जौना तरी ई मानव सभ्यता के पालन रहे, वही तरी मानव सभ्यता के कब्र भी बनी। ई नदी पूरब और पश्चिम के बीच सीमा रेखा के काम करेले। ई 1800 मील लंबा नदी है। एकर आधा भाग के जल याता के खातिर प्रयोग कइल जा सकता। ई नदी बहुत ही चौड़ा तथा गहरा बिया। कोनो भी सेना के पार कइल कठिन बा। प्रभु के दास मूसा अब्राहम इब्रानी कहले, काहे कि उ फरात नदी के दूसरा ओर से आयल रहले। परमेश्वर जन की क्षेत्र अपना मिस्र अब्राहम के देले रहले। ओ प्रतिज्ञा के पूर्व सीमा फरात नदी बनावत रहे। उत्पत्ति की किताब 15 अध्याय के 18 पद में एह तरी से बतावल गइल बा, वही दिन यहोवा परमेश्वर अब्राहम से ई कह के वाचा बहले, मिस्र देश के दिन से लेके महान नदी अर्थात फरात नाम नदी तक के जौना जमीन बा उ हमरा खातिर वंशज के दे देले बाणे। बाद में ई नदी रोमी साम्राज्य के पूरब के सीमा बन गइल रहे। छठवा कठोरा महानदी फरात। परमेश्वर के वचन बतावले कि फरात नदी अद्भुत रीति से सुखा दिहल जाई। ये तरी पूरब और पश्चिम के बीच के सीमा लुप्त हो जाई। तब सूर्योदय के देश से राजा आके अरमी गिदोन के युद्ध में भाग ली है। पूरब के देश के राजा मसीह विरोधी के चुनी है कि उनका ओर से युद्ध करे। तब वहाँ ऐसन रक्तचाप हुई कि घोड़ा के लगाम के ऊंचाई तक खून ही खून हुई। ई चित्र बहुत ही भयानक बा। मानव जाति परमेश्वर से विद्रोह करे के दंड भोगे जा रहल बने। संभवतः रुआ महाक्लेश युग के अनुभव मत करी, पर मानव जाति ई अनुभव करी। आज मनुष्य आंशिक रूप से एकर अनुभव जरूर करले, पर महाक्लेश युग में संपूर्ण रूप से महाक्लेश के अनुभव करी है। दुष्टता प्रिय मानव पर शैतान के राज हुई और ई परमेश्वर द्वारा दंड के समय हुई। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, मानव पर शैतान के राज ई परमेश्वर के दंड के फलस्वरूप है। परमेश्वर के त्यागल पर ही शैतान राज करला। हाँ मित्र, अब हमार समय खत्म हो रहा बा। तब तक खातिर वह हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर वह के बहुते आशीष देश। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।